आनंद जी, जो हम जंगल राज की चर्चा कर रहे थे, बिहार में जब मैं भी घूम रही थी तो कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया जो तेजस्वी ने उठाया हो और वोटर्स तक चिपकाया हो। रोजगार एक मुद्दा लगता है लेकिन वो MY तक सीमित रहता है, निकल के कहीं और नहीं जाता है। तो क्या ये जंगल राज ही फैक्टर है जिसके अगेंस्ट या जिसके इधर वोट पड़ने वाले? मैं जब जंगल राज के बारे में सुनता हूं प्राची जी, तो लोग कहते हैं 20 साल पहले जंगल राज था ना। जंगल राज बिहार में किश्तों में आया है। आप देखिए 2015 में भी जंगल राज आया और 2020 में भी जंगल राज आया। जो 2020 डेढ़ महीने, 18 महीने और 12 महीने की सरकार जब बनती है तो उस समय के बिहार को देखिए। और 2020 के जब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे तो पटना की सड़कों पे क्या तांडव हुआ था, ये पटना के लोगों से पूछिए। गर्दनी बाग से लेके राजा बाजार से लेके डाक बंगला चौराहा से लेके हर जगह जो उत्पात हुआ था कि अरे तेजस्वी की सरकार आ रही है, वही दुकानों पे चढ़ के सामान ले लेना, वहां ये कर देना, लोगों को कुछ कर देना। तो जंगल राज एक रेकरिंग प्रॉपर्टी है आरजेडी की। वो एक साथ नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट था उसको आपने खत्म कर दिया 2005 में। वो रेकरिंग चल रहा है उनका और उसी रेकरिंग का लाभ और हानि लोग बिहार में कहते हैं कि तेजस्वी को तेजस्वी ही हराएगा। जैसे ही तेजस्वी के नाम का ऐलान होता है लोग बाहर निकल आते हैं और फिर जो होता है सड़कों पर वो आप बता ही रहे। पिछली बार के चुनाव में तेजस्वी ने इस छवि को तोड़ने की कोशिश की थी और उसने A to Z का एक नारा दिया था, आप याद करिए। उसके बाद के कुछ उपचुनाव में तेजस्वी को इसकी सफलता भी मिली थी। उसके बाद तेजस्वी को पता नहीं उनके सलाहकारों ने समझा दिया कि आप लालू जी के रास्ते पे ही चलो, वही रास्ता कंसोलिडेशन का और सामाजिक न्याय का रास्ता। और जो अंत में आके पूर्णाहुति राहुल जी की यात्रा जो 20 दिन की हुई, इस पर भी बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि राहुल गांधी का साथ तेजस्वी को हर बार भारी पड़ जाता है, उनकी नैया डुबो देता है या कुछ उसको पार लगाने में मदद करता है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या नीतीश कुमार जा सकते हैं 150 के भी पार। और फिर आपको याद दिला दें, कल सुबह 6 बजे से लगातार इंडिया टीवी पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे रजत जी के साथ सुबह 6 बजे से लगातार।